अगर तो आप इमोशनल पर्सन हैं और दिल के कमज़ोर इंसान है तो ये व्लॉग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये व्लॉग आपको रुला भी सकता है। क्योंकि अलविदा कहना बहुत बुरा था और मैंने सबको अलविदा क्यों कहा, कैसे कहा, ये देखें। लो जी, तो हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और मेरे साथ मौजूद है मेरे भाई। और जैसे जैसे हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और मैं उनसे कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग कर रही थी। भाई यस, आप मुझे बताओ, मुझे मिस करेंगे? बहुत ज्यादा, थोड़ा 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 बहुत ज्यादा। शरी भाई आप हाँ, मिस करेंगे? दिल से कह रहे हैं? दिल से दिल से कह रहे हैं। ओके जी, अभी एयरपोर्ट का सफ़र का आगाज़ होने वाला है। ये है एयरपोर्ट। क्या फीलिंग्स है वो आप लोगों को मैं कुछ बता नहीं सकती अभी, क्योंकि फीलिंग्स थोड़ी सी बैड है। और खुदाया मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मुझे इतनी भी होश नहीं थी, मैं अपना सामान नीचे भूल आई थी। और वो थैंक गॉड मौसम भाई उठा के ले हैं और शानी और निशा हंस रहे थे कि भाई इन सामान के बगैर जाना, और निशा अपना व्लॉग यहाँ पे बना रही है। सहर भी आई थी, समन भी आई थी, सब आए थे मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने और सब मेरे साथ पिक्चर और वीडियोज़ ले रहे थे और साथ कह रहे थे कि आखिरी वीडियोज़ है आपके साथ, जो मुझे मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ये बातें जो है मुझे और ज़्यादा सैड करी थी। इतने में निशा ने रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मैं क्या करूँ, बस मैं इतना कंट्रोल करी थी कि मैं ना रो। और फिर समन जो कि बहुत छोटी सी बच्ची ये मेरी नीस है बेसिकली, तो शानी ने सारी फैमिली को कॉल मिला दी, क्योंकि हम मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब लिटरली हम 5 बहनें हैं और हम वो सारी एयरपोर्ट पे आई भी नहीं थी। उन सब ने वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर मुझे जाते देखना चाहती थी, इवन कि वो एयरपोर्ट पे आना चाहती थी, लेकिन मेरी फ़्लाइट इस्लामाबाद से थी, वो सब फैसलाबाद में थी, तो इस वजह से वो सारी नहीं आ पाई। फिर मैंने अब्बू से मिली। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मेरे अब्बू चलते आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर कर रही थी, मैं इनसे बिल्कुल भी नज़रें नहीं मिला रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं इनकी तरफ देखती थी तो मैं अपना जो रोना कंट्रोल नहीं कर पा सकती थी। और अब मेरे अब्बू का दिल बहुत छोटा है, वो शायद मुझसे ज़्यादा रो पड़ते, तो इसलिए मैं इनको पूरा इग्नोर कर रही थी। फिर मैंने सबको बाय बाय किया और आप लोग देख सकते हैं सब किस तरीके से मुझे अलविदा कह रहे हैं। उफ मेरे खुदाया, बिलीव मी, ये वीडियोस पे जो है वॉइस ओवर करते फिर से मैं इमोशनल हो गई थी। देन मैंने खुद को कंट्रोल किया और वापस वीडियो एडिट करना शुरू की है। आप लोग देख सकते हैं इसलिए मैं अब्बू को इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और मेरी अम्मी के बाद ही हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो फिर जैसे मैंने एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ी और एंट्रेंस गेट की तरफ जाना चाहा और सबको मैंने लास्ट अपना आखिरी बाय बाय किया और सबने मुझे बाय बाय किया और मैं आगे गेट की तरफ चले गई। तो आज के दिन इतना हेक्टिक था, जैसे सुबह उठे और हम बस तैयारियां करके एयरपोर्ट के लिए निकल गए कि कहीं फ़्लाइट लेट ना हो जाए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी इमिग्रेशन जो है मतलब लाइक इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने सबसे बहुत बैड कमेंट सुने थे कि ये इमिग्रेशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उसके बाद मैंने कॉफ़ी और सैंडविचेस लिए ताकि मैं कुछ बेहतर फील कर सकूँ, क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इस्लामाबाद एयरपोर्ट दिखा देती हूँ। क्या व्यू है यार, क्या फिट किस्म की, बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। इसके बाद मुझे कैंटीन नज़र आई, तो मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले लूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल में बहुत कुछ खाना होता है, तभी ही जाके मैं ट्रैवल कर पाती हूँ, क्योंकि प्लेन में खाना मिलता है लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं देते, तो उतना मैं वेट नहीं कर सकती थी। और आप बाहर से कुछ नहीं लेकर आ सकते अपना कैरी करके, लेकिन एयरपोर्ट पर जिनके पास स्टॉल्स और इनकी शॉप्स होती हैं आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने चक्कर मारा फिर मुझे यहाँ पर नज़र आई एक मार्शमेलो और जेलीज और जूस। फिर मैंने कहा इन्हीं में से कुछ ले लेती हूँ, कुछ यही जुगाड़ लगा लेती हूँ। खरीद तो ली मैंने ये 3 चीज़ें और इन 3 चीज़ों का जो बिल बना है, यकीन करें इन 3 चीज़ों का बिल उसने मुझसे 1800 रुपया लिया। एक रेड बुल थी, एक जाली थी और एक जूस था। मतलब नॉर्मली अगर मैं इसको बाहर से लूँ तो हार्डली ये चीज़ें मेरा ख्याल टोटल 600-700 की हैं। ओके जी, फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो मैं आके फ़्लाइट में अपनी सीट पे कंफर्टेबल तरीके से आके बैठ भी गई हूँ। और वीडियोज़ इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि मेरे हाथ में बैग भी था और मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो फिर मेरी वीडियो को लेने वाला था नहीं, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं ले पाई। मैं तो फ़्लाइट में बैठते ही सो गई थी और जैसे मैंने नींद पूरी की और जैसे मैं उठी हूँ प्लेन में एक दफ़ा फ़ोन घुमाया है और इतने में हमारा खाना आ गया है। और खाना मैंने बड़े आराम से खाया और ये मुझे इनका खाना काफ़ी अच्छा लगा। पता नहीं क्यों कहते हैं कि फ़्लाइट में खाना अच्छा नहीं मिलता, मुझे तो हमेशा इनका खाना पसंद आता है। और ये हमने लैंड कर लिया एयरपोर्ट पे। ये एयरपोर्ट आप लोगों को जाना पहचाना सा लग रहा होगा। कहाँ का एयरपोर्ट है? ये एयरपोर्ट है अबू धाबी, यानी दुबई यूएई में अबू धाबी एयरपोर्ट पर है और मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट
बैठी हुई है सामने जो आप लोगों को लड़की हाई करती नज़र आ रही है, ये मेरी फ़्लाइट पार्टनर थी, तो ये मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। तो अब मुझे बहुत सारा आगे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये मेरी बहुत सारी वीडियोस नेक्स्ट जो हैं व्लॉग की वो शूट कर देगी। तो फिर हम लोगों को भूख लग रही थी, हमने कहा कुछ खाते हैं। इसने मुझे सजेस्ट किया कि टेक्सास चिकन इनका बहुत अच्छा है, तो मैंने यहाँ पे टेक्सास चिकन पे कुछ एक मील ऑर्डर कर, और इस मील की प्राइस थी 50 दिरहम, और 50 दिरहम में यानी पाकिस्तानी अगर कन्वर्ट करें तो 3-4 हज़ार बनता है। मतलब ठीक है, रीज़नेबल है अगर ये खाना अच्छा दे तो चलो हम वेट करते हैं। इतने में हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और अभी मेरा नंबर आने वाला है। मैं अपने नंबर का वेट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा सख्त भूख भी लग रही है। और फाइनली मेरा नंबर आ गया, और मैंने अपनी मील उठाई। और यार ये 28 क्या होता है पता नहीं, मैं ऐसे बोलती हूँ इसको। फिर हम जो है एक अच्छी सी सेफ सी कोई जगह ढूंढने लगे, और ये हमें बहुत ही कंफर्टेबल जगह मिल गई। यहाँ पे स्विचेस थे, हमने सबसे पहले तो अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और खाना खाया। फ्राइज़ इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, चिकन मुझे ख़ास के पसंद नहीं आया, तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। ओके जी, मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो गया है, तो मैं फ़्लाइट में आकर बैठ भी गई हूँ, क्योंकि मैं बाहर से वीडियोस नहीं बना सकती क्योंकि मेरे हाथ में बैग होता है। तो यहाँ पे मेरी फ़्लाइट आ गई इन चाइनीज़ के साथ, एट सीन के साथ। मेरी फ़्लाइट कैसे ही गुजरती है, मतलब लाइक ये बहुत ही लंबी फ़्लाइट, ऑलमोस्ट 8 आवर की फ़्लाइट है, और मैं क्या करूँगी यार। मतलब लेकिन के साथ लैंग्वेज बैरियर भी है, और पता नहीं, देखते हैं। तो फ्लाइट में बैठे चाइनीज़ तो सो गई थी, फिर मैं बोर हो रही थी, मैंने एक मूवी लगाई। इस मूवी की हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हुई थी ये पठान मूवी की, दिल में जो पठान जो मैं फ़ान, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मुझे बहुत ही बकवास मूवी लगी। मतलब मुझे पसंद नहीं आई। मैं इस मूवी को देख कर मुझे ऐसा लगा कि बस शुक्र है टाइम पास हो गया। ओके जी, फ़्लाइट मैरीलैंड हो चुकी है, और मैं यहाँ इमिग्रेशन वाली जगह पे भी आ रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। क्या करूँगी मैं यार, लेकिन अब लैंडिंग वगैरह की मैं वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि मैं नींद में थी। और फाइनली मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ। मुझे लगा मुझे कोई कैब पिक करने आ रही है, लेकिन जो गाड़ी मुझे पिक करने के लिए आई थी यार, क्या फिट किस्म की ये गाड़ी थी, इतनी मज़े की, क्या मतलब फिट किस्म की वाइब्स थी इधर। पहले मैंने सोचा पीछे बैठ दूँ, फिर मैंने कहा नहीं आगे बैठी हूँ ताकि मैं अच्छे से व्यू कैप्चर कर सकूँ। सबसे पहले फिर मैंने क्या किया, मैंने थैंक गॉड खुदा का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे अच्छे से सही सलामत पहुँचा दिया है। और ये डेस्टिनेशन क्या है ये आप लोगों को अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। जैसे कोई बोर्ड आएगा और उसको मैं जूम कर दूँगी, फिर आप लोग बोर्ड देख सकते हैं कि मैं किस जगह पे पहुँच चुकी हूँ फाइनली। जी हाँ, फाइनली मैं यूरोप की एक कंट्री स्पेन में पहुंच चुकी हूँ। तो मुझे यूरोप का वीज़ा कैसे मिला है उसका सारा प्रोसेस मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद मी। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़।